So we were learning integration by parts and today we'll solve few more questions. तो बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेशन में प्रीवियस सेशन में सॉल्व कर चुके हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके उन फंक्शंस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग को पता नहीं, उसका डिफरेंशिएशन पता है बट वी डोंट नो इट्स इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल से ln x, ये ln x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ ln x इज 1 by x, but its integration is not known to us. So if we have to integrate this function, then we can take help of integration by parts and see how we'll do that. So our question is to integrate ln x dx. ठीक है, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तो यार दो फंक्शन चाहिए था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ तो एक फंक्शन है, तो फिर दूसरा फंक्शन आया कहाँ? तो देखो दूसरा फंक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए इस यहाँ पे हम लोग दूसरा फंक्शन को 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, द रिजल्ट डज नॉट चेंजेस। तो एक फंक्शन हो गया 1 और दूसरा फंक्शन हो गया ln x। अब बात है कि 1 किस तरह का, किस टाइप का फंक्शन है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो हम लोग को आइलेट पे फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जानना ही है कि 1 को किस तरह का फंक्शन लेंगे। तो 1 इज बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक हो गया और ये लॉगरिथमिक हो गया। तो अब देखा जाए तो पहले लॉगरिथमिक आता है, ये लॉगरिथमिक और ये अलजेब्राइक। तो आइलेट में पहले एल आ रहा है, तो उस हिसाब से इसको यू लेना चाहिए और इसको भी लेना चाहिए। ठीक है, वही काम हम लोग करेंगे, बिकॉज जब हम लोग अप्लाई करते हैं क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम लोग को करना क्या होता है, v का इंटीग्रेशन करना होता है और u का डिफरेंशिएशन। अब अगर हम लोग ln x को v ले लिए, अगर इसको हम लोग v ले लिए, तो इंटीग्रेशन v dx जब रहेगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। अब ये कैसे पॉसिबल है, यही तो नहीं पता, ये नहीं पता है इसलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग ln x को v कंसिडर कर ही नहीं सकते। किसको v कंसिडर करेंगे, v1 को कंसिडर करेंगे और ln x को u कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज आवर u एंड 1 इज आवर v। तो देखो अब फॉर्मूला यूज करो तो क्या होता था, u मल्टीप्लाई टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v तो 1 है, माइनस डी डी एक्स ऑफ u, our u is ln x, तो डी डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाई टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब फिर से वही 1 dx, और फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या है 1 dx, what will be the value of this, will it be x? yes, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। सो इधर हो जाएगा x ln x माइनस यहाँ क्या आएगा वो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ ln x 1 by x मल्टीप्लाई टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, अच्छा प्लस सी यहाँ पे लिख दो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एक इंटीग्रेशन का वैल्यू जैसे लिखते हैं वैसे प्लस सी लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी। सो क्या आ रहा है आंसर, देखो x ln x माइनस x प्लस सी। तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हेल्प करता है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो फिर से वही बात की सिंगल फंक्शन है ऐसा और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग को पता नहीं है, तो वी कैन यूज बाय पार्ट्स। इसका डिफरेंशिएशन पता है, हाँ देखो डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पता है, सो वी कैन यूज बाय पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग इसको u कंसीडर कर लेंगे और v क्या हो जाएगा हम लोग का, v हो जाएगा 1। तो देखो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u चाहिए होगा तो हम लोग वो करते हैं, क्या आता है, आई होप यू ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर v dx का हम लोग यहाँ पे बात करें तो
क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब x आ जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दो, तो फॉर्मूला तो कुछ ऐसा था कि u v dx अगर है तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर ये पूरे के पूरा का इंटीग्रेशन। अब वैल्यूज बैठा लेते हैं। देखो u का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx कितना फाइंड किए हैं, x, माइनस डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर v का इंटीग्रेशन जो कि कितना है, x आया dx। So now this question is almost solved. The only thing we need to do is solve this integration. तो ये इंटीग्रेशन अभी करना पड़ेगा, इसको हम लोग अलग से अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट I1 is equals to इंटीग्रेशन ये। अब सोचो इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो क्या इसमें भी बाय पार्ट्स यूज करें या सिंपल तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है इसको थिंक। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देख लो एग्जैक्टली नहीं बट एक्स तो प्रेजेंट है ना, तो हो जाए काम बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, देखो और x dx is this, now you substitute it and solve it। पर पता है यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन तो परफेक्टली ओके है, मैंने बताया भी है पहले तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन, पर ये और मजेदार हो जाता अगर हम लोग इसको z नहीं बल्कि z स्क्वायर, देखो ये तो तुम लोगों को पता है ना ऐसे, तो ये अब आगे प्रोसीड कर लेना उसको बैठा के, एंड रूट z आ जाएगा, सो z टू द पावर ऑफ माइनस हाफ बोल पाएंगे एंड इट विल बी सॉल्व, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन देखो अगर हम लोग यहाँ पे z नहीं बल्कि z स्क्वायर अज्यूम करते तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तब थोड़ा और ज्यादा इजी हो जाता, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, लेट z स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, देखो लेफ्ट साइड में भी पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का, सो इट विल बिकम 2z dz by dx। पहले z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 2z, फिर z का डिफरेंशिएशन व्हिच इज dz by dx इक्वल्स टू राइट साइड में डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो देखो क्या आ रहा है बेसिकली 2z dz is equals to minus 2x dx, ये आ रहा है। हमको x dx का वैल्यू चाहिए, तो ये देखो 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस को इधर लेके आ जाओ, सो माइनस z dz is equals to माइनस x dx, और माइनस नहीं सॉरी प्लस x dx हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा वो देखो, क्यों हम लोग बोले z स्क्वायर लेने, x dx की जगह क्या लिख देंगे, this x dx will be replaced by minus z dz, so माइनस को बाहर लिख लेते हैं और z dz लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, z स्क्वायर। सो अगर आप रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या आएगा देखो, z dz डिवाइडेड बाय z, नाउ दिस z एंड z गेट्स कैंसल्ड, सो क्या बचा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dz बचा, तो ज्यादा इजी हो गया ना। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, z माइनस z, ठीक है। अब z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कि माइनस रूट ओवर ऑफ, देखो अब यहाँ ध्यान से दो, z स्क्वायर अगर z स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो z क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे z की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z की जगह पे क्या, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज को बैठा दो, तो अपना जो यहाँ पे आया था इक्वेशन ये रहा, इसको मान लेते हैं कि ये वन इक्वेशन 1 माइनस। अब यहाँ हम लोग इसकी इंटीग्रेशन की जगह I1 की जगह उसका वैल्यू बैठा देंगे। सो वी आर गेटिंग x sin इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ दिस। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज द आंसर। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का ये आंसर। तो मेन जो चीज सीखना है वो है कि तरीका कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब कोई भी फंक्शन cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, तो उन सबको हम लोग ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता हो और उसका इंटीग्रेशन नहीं पता हो और अकेला उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं टू गेट इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस तरीका को ध्यान में रखना। और अगर समझ नहीं आया हो तो वॉच द वीडियो अगेन, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। देखो ये while solving question using this integration by parts, sometimes क्या होता है कि सॉल्यूशन में क्वेश्चन वापस से खुद आ जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। मतलब कि मान लो कि हम इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx कर रहे हैं, ये कुछ आया, उसके साथ फिर से एक क्वेश्चन खुद आ गया, एक क्वेश्चन खुद आ गया वापस से, आंसर सॉल्यूशन में क्वेश्चन खुद आ गया। ठीक है, तो इस तरह का चीज, तो ये ऐसा क्वेश्चंस के मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, वो हम लोग को अभी देखना है। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन का मीनिंग ये होता है कि वापस खुद को कॉल करना। ये एक तो ऐसे होता है सर, सो रिकर्शन मेथड। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम computer science background, then you must be knowing the meaning of recursion, a function that calls itself again and again following certain conditions। ठीक है, सो देखो रिकर्शन, तो क्वेश्चन लेते डायरेक्ट, कुछ अलग नहीं है रिकर्शन में, मतलब ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा, बस खाली देखने को ये मिलेगा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्वेश्चन खुद आ जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव e टू द पावर x sin x, ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस जो ख्याल आएगा हम लोग को वो क्या आएगा, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का। ठीक है, तो करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं पहले। तो दिस इज व्हाट, व्हिच काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, एक्सपोनेंशियल e। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और ये कैसा है, t, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले कौन सा आता है, t पहले आता है, तो हम लोग को sin x को क्या करना चाहिए, कंसीडर u, और e टू द पावर x को क्या कंसीडर करना चाहिए, v। अरे देखो भाई, आई लेट, पहले t आ रहा है फिर e आ रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, और जो पहले आ रहा है उसको u कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना u हो जाएगा sin x, लेट मी इरेज दिस, u will be sin x and v will be e to the power x। अपने को u का डिफरेंशिएशन चाहिए, अलग से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंटीग्रेशन ऑफ v dx चाहिए, जो कि यही आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस c लिख रहा हूँ मैं, बट आंसर अपने नहीं लिखेंगे। तो देखो, जब इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ये छोड़ो, ऐसे कौन लिखेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं और वहीं पे लिखेंगे वैल्यू। कोई इतना अजीब सा लेंदी तो वैल्यू है नहीं कि पहले से कर लेना जरूरी है। तो देखो इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू u एज इट इज, मतलब sin x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e टू द पावर x dx, माइनस ddx ऑफ u मतलब कि ddx ऑफ sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
v dx और फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। तो देखो क्या आ रहा है, e to the power x sin x minus differentiation of sin x is cos x and integration of e to the power x is e to the power x only. yes. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सॉल्व किए, यहाँ वापस से ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया कि अब फिर से बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई होगा। देखो इधर फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई होगा ना, मान लेते हैं इसके वैल्यू को i इज इक्वल टू दिस, तो ये i का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो भाई करते हैं बाय पार्ट्स अप्लाई। तो अगेन वही बात, फिर से ये अब की बार ये हो जाएगा अपना u और ये हो जाएगा v, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, t पहले आ रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो इधर वाले पार्ट को तो एज इट इज लिख देते हैं माइनस। तो इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते थे, यहीं पे कर लेते हैं, कौन इतना मेहनत कर लेते हैं, इधर ऐसे बड़ा ब्रैकेट देते हैं और इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग से भी कर सकते थे कि इसको नाम अज्यूम कर लिया i1 और फिर i1 को अलग से सॉल्व किया, यू कुड हैव डन दैट आल्सो। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और ये पूरा का फिर वापस इंटीग्रेशन। So we are getting e to the power x sin x minus इधर देखो क्या आ जाएगा, e to the power x cos x, क्योंकि e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम इसको cos x into e to the power x भी लिख सकते थे, लेकिन मेरे को आया था यार e to the power x को पहले लिखने का फिर cos x लिखने का, इसीलिए अब ये मत आर्ग्यू करना, a into b, b into a both are same. Now see what will be ddx of cos x, ddx of cos x is minus sin x, तो ये माइनस बाहर लेके आ गए तो ये प्लस बन गया, और इधर भी क्या बचेगा देखो, e to the power x sin x ही बचेगा। इसका मतलब फिर से बाय पार्ट्स, भाई कब तक बाय पार्ट्स करते रहेंगे इसमें। देखो सॉल्यूशन किया यहाँ तो फिर से बाय पार्ट्स, पर यहाँ देखो अगर ये बाय पार्ट्स करने जाओगे इसको तो करते रह जाओगे, यू विल कीप ऑन सॉल्विंग इट, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि फिर e टू द पावर sin x को करेंगे तो वापस से फिर वही आएगा जो लास्ट स्टेप में आया था, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन ही यही था, देखो i का वैल्यू क्या था, जूम आउट करता हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ, देखो i का वैल्यू क्या था, e to the power x sin x dx, एग्जैक्टली यही चीज आया यहाँ पे, देखो e to the power x sin x dx. So instead of this what we can do is, ये बड़ा वाला ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस विल बी माइनस, और इसके जगह क्या बैठा देंगे i, ठीक है। वो क्वेश्चन खुद यही चीज बोल रहे थे कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्वेश्चन वापस से खुद आ जाए, दिस इज रिकर्शन, ठीक है। अभी यहाँ देखो अगर प्लस i आता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन क्योंकि माइनस i आया है इसलिए सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप प्लस सी भी यहाँ लिख सकते हो, तो इस i को अब लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, i प्लस i इज इक्वल्स टू, टेक e टू द पावर x कॉमन, sin x माइनस cos x प्लस सी, ये आ रहा है। तो मतलब 2i का वैल्यू, i प्लस i क्या होता है 2i का वैल्यू ये आया है, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको तो i फाइंड करने से मतलब है ना। तो कैन वी से i इज, ओके लेट मी राइट वन मोर स्टेटमेंट, तो फिर तुम लोग गलती लिखेगा, गलती समझेगा और बाद में बोलेगा आप सही से पढ़ाएंगे। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेके आ जाओ, अब कोई बोलने के लिए मत बोलना कि प्लस c/2 भी तो होना चाहिए सर, अरे यार मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये कांस्टेंट को तुम 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, रहेगा स्टिल वो कांस्टेंट, इसलिए इधर डिवाइड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो नाम अलग लिख दो, यहाँ पे सीधा ये c/2 नहीं लिख के तुम इसको c' लिख दो, कुछ और लिख दो। So this is the answer.
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, जहाँ पे देखो क्वेश्चन खुद ही आ गया। हाँ, एक और बात समझ लो, अगर इधर प्लस आई आता और तब हम लोग उस आई को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते तो आई माइनस आई 0 हो जाता, तो फिर इक्वेशन में आई बचता ही नहीं, तो वैल्यू कैसे निकालते? तो उस तरह का क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर अगर ऐसा कुछ हो गया कि i इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस i आ गया, यू कैन नॉट सॉल्व इट, मतलब कि इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया ही नहीं जा सकता। मतलब ये तो वही बात हो गया, 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस समथिंग, देन दैट समथिंग मस्ट बी 0, यही मिलेगा वहां से, और कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये प्लस आई नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव साइन में आना चाहिए, तभी आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाओगे। वरना अगर प्लस आई आ जा रहा है, मतलब या तो फिर कुछ मिस्टेक किए हो, या फिर उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस रिकर्शन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओनली। ध्यान से देख लो इसको अच्छे से और समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec क्यूब x dx। तो देखो, आप भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही ये क्वेश्चन है, या इसमें रिकर्शन ही यूज होगा, क्योंकि आप रिकर्शन अभी पढ़ाए तो रिकर्शन। तुम ऐसे सोचो ना कि मतलब डायरेक्टली मेरे को ये क्वेश्चन मिला तो हमको क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सोचा। जैसे देखो, अगर डिफरेंशिएशन रहता, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन इज इजी एंड इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट। अगर ये डिफरेंशिएशन रहता तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं था, अपने को क्या दिखता, sec x का डिफरेंशिएशन आता ही है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x, मतलब पावर मतलब इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा पावर का, तो ये हो जाता, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि sec x tan x आएगा। तो सी डिफरेंशिएशन करना कितना आसान था, पावर कुछ भी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग देखे थे कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग को कितना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बोलते हैं फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा, पावर रिड्यूस करके 1 लाना पड़ा, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। तो वैसे अब यहाँ पे भी भाई इंटीग्रेशन है, क्यूब है, तो कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो अभी सेक क्यूब के बारे में क्या सोचें, मेरे को तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद आ नहीं रहा है जहाँ पे सेक क्यूब हो। ठीक है, तो सेक क्यूब के बारे में तो नहीं सोच सकते, लेकिन एक आइडिया आ रहा है। अब ये आइडिया तुम लोगों ने आपके दिमाग में तो आ गया भाई, आप किताब से देख लिए होंगे। ठीक है, हाँ, आपको आपके सर बता दिए होंगे तो आपको पता है, हमको कैसे पता है चलेगा। सो मैंने फिर वही बात आ जाता है कि यार प्रैक्टिस कर दो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया आएगा दिमाग में, अपने आप आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगली बार देखोगे तो ये वाला आइडिया तो आएगा ही ना। अब मान लो सेक क्यूब के बदले कोसेक क्यूब दिखेगा तो अपने आप आइडिया आएगा कि अच्छा सेक क्यूब का इंटीग्रेशन सर ऐसे किए थे, तो इसमें भी तो हम वैसा कर ही सकते हैं। तो वही बात है, आइडिया आएगा, टेंशन मत लो, व्हेन यू प्रैक्टिस आइडियाज अपने आप आएंगे। तो हम लोग देखो, ये जो सेक क्यूब है, इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sec x into sec स्क्वायर x dx। sec क्यूब को ऐसे तो लिखा ही जा सकता है। अब देखो, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, इसको v ले लेते हैं, और इसका क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप u किसको अज्यूम करोगे, v किसको अज्यूम करोगे। तो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको v लो, और जिसका डिफरेंशिएशन पता है उसको u लो। ठीक है, सो इसको u ले लेंगे और इसको v। अब प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो u as it is an integration of v dx minus differentiation of u से इसको नाम देते हैं i का। ठीक है, i इक्वल्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर ये होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग इट एज sec x इंटू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec पर x क्या होता है, tan x माइनस व्हाट इज ddx ऑफ sec x, it is sec x tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec पर x भी आएगा tan x।
सो ये ऐसा कुछ आएगा। तो देखो tan x इंटू tan x क्या होता है, tan स्क्वायर x, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं। अब वापस से देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वापस से इधर बाय पार्ट्स। ओके, सो देखो यहाँ पे, तो ये अगेन बाय पार्ट्स जो भी यहाँ पे यूज करो, ठीक है, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी तो कर सकते हैं, बिकॉज tan square x has some relation with sec square x। क्या था देखो, 1 plus tan square theta is sec square theta, ये हम जानते हैं ना। तो जब tan square है तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, tan square x को हम sec square x minus 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan square x से जगह हम sec square x minus 1 बैठा दें तो देखो अपने आप फिर ये मल्टीप्लाई होकर sec क्यूब आ जाएगा, मतलब रिकर्सन वाला चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग यही काम करेंगे, tan square x जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, sec square x minus 1। अब ये सब अभी फिलहाल तो तुम लोगों को सारा बाउंसर ही लग रहा होगा, हम लोग इनके दिमाग में अपने आप ऐसे आता है ख्याल, सब याद करके रखे हुए हैं और हम लोग को ऐसा बोल दे रहे हैं। क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमको भी यही लगता था, टीचर ऐसे जब बोलते थे तो यार याद करके आ गया बता दो, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है ना भाई। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, जब इनिशियली सीख रहे हो तो कुछ चीज़ आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हम लोग जनरलाइजेशन भी करेंगे, कुछ हम लोग तरीका, कुछ मेथड्स हम लोग इंटीग्रेशन का सीखेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को जनरलाइज कर पाएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है तो हो जाएगा, ठीक है। दैट विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, अपकमिंग सेशन। लेकिन फिलहाल जब तक जनरलाइज नहीं होता तब तक कुछ चीज़ ऐसा सीखना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस भी मल्टीप्लाई, मतलब इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। तो sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec क्यूब x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब वापस देखो ये चीज i है कि नहीं, दिस इज आवर i, क्योंकि क्वेश्चन ही तो यही था। क्वेश्चन क्या था देखो, sec क्यूब x dx था, तो हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू sec x tan x माइनस, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस आई, इधर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब क्या इंटीग्रेशन ऑफ sec x हम लोग को पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्या पता है, ln ऑफ विद इन मॉड sec x tan x। तो देखो ये i को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू sec x tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज ln विद इन मॉड sec x प्लस tan x प्लस ch को लिख देते हैं। सो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में रिकर्शन आ जा रहा है, मतलब फंक्शन खुद वापस जो आप क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन में खुद प्रकट हो जा रहा है और ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। I said that in the upcoming session we'll start with generalizing questions कि अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करो हो जाएगा। So we'll generalize, try to generalize maximum of them, जितना भी जनरलाइज कर पाएंगे, because all the questions cannot be generalized, so we try to generalize as much question as we can, ठीक है। उससे इजी हो जाएगा, फिर तुम लोगों को पता रहेगा कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसको इस तरीके से ही करना, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो इसको इस तरीके से ही करना। बस जैसे ये समझ में आ जाए फिर तो क्या है, जितना फॉर्म्स बताएंगे उतना फॉर्म ध्यान में रखना है, और जब भी क्वेश्चन दिखेगा हम लोग सोचेंगे कि कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है। अगर इस टाइप से मैच कर रहा है ओके, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर उस टाइप से मैच कर रहा है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है इंटीग्रेशन। अभी क्या है, अभी हम लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ भी क्वेश्चन और आ रहा है और वो कैसे भी सॉल्व हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आगे जनरलाइजेशन सिखाएंगे तो ये सब कुछ भूल जाओगे, नहीं, ये सब एक टेक्निक है, एक तरीका है, सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
So this is it. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.